हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने पावर सिस्टम की क्लास नंबर सेकंड है। तो पिछली क्लास में अपन ने क्लास नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट की साइट, यानी कि कैसी जगह पर हाइड्रो पावर प्लांट को लगाना चाहिए। तो अपना जो बेसिक थोड़ा अपन रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट है ना, जिसको कहाँ पर लगाना चाहिए? जहाँ पर यानी कि पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो, ठीक है ना। एक उसको स्टोरेज करने की वहाँ पे क्षमता हो, और प्लांट यानी कि ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर पथरीली वाले इलाकों में इसको पावर प्लांट को लगाया जाता है, ठीक है ना। और लोड के अंदर से भी पास में होना चाहिए, ये नहीं यानी लोड के अंदर से डिस्टेंस अधिकतम हो। तो ऐसे अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और यानी कि सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। अब अपना अगला टॉपिक है, उसी में कंटिन्यू, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी क्या होता है आपका? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर होता है हाइड्रोलॉजी। क्या होता है? सबसे पहले आपका क्या होता है, ये जमीन के अंदर तथा ऊपर के पानी की उत्पन्नता के कारण होता है। यानी कि जमीन के अंदर के पानी तथा जमीन के बाहर की तरफ जो पानी होता है ना, बहता हुआ, उसकी उत्पन्नता के कारण होता है। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है आपके? जमीन के अंदर का पानी, जमीन का पानी तथा जमीन का बाहर की तरफ बहता हुआ जल है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पानी क्या होता है इसके अंदर? बहता हुआ जल, जैसे अपना नदी हो गया, नहर हो गया, समुद्र हो गया। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजी क्या होता है? जो आपका जो बहता हुआ जल है, समुद्र ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए। तो समुद्र का पानी क्या होता है आपको? पहले पानी क्या बनते हैं? स्टीम बनती है। स्टीम बनने के बाद में पानी क्या होता है आपका? स्टीम बन के भाप के रूप में जाता है, भाप के रूप में फिर बादल के रूप में इकट्ठा होता है, बादल के रूप में इकट्ठा होता है तो फिर आपके बरसात के रूप में वापिस जमीन पे आ जाता है। उसी चीज को क्या कहते हैं अपन? एक तरह से हाइड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी मीन्स वापिस समझ लो, हाइड्रोलॉजी क्या होता है? ये समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में क्या होते हैं? स्टीम बढ़ते हैं। स्टीम किसके द्वारा बढ़ती है? गर्मी के द्वारा स्टीम बढ़ती है, फिर पानी आपके बादलों के द्वारा ऊपर जाता है आकाश में, फिर वहां से आपके बरसात के रूप में नीचे गिरता है। उसी चीज को क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि क्लासिफिकेशन है ना, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसका जो वर्गीकरण होता है, जो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है बेसिकली, है ना। जो अपन यानी कि जो वर्गीकरण होता है, जो उसका डिपेंड करता है यानी कि अपन कैसे कैसे उसको, यानी कैसे कैसे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उस आधार पर होता है। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है मेनतः 3 प्रकार के आधार पर होता है। एक तो हो जाएगा आपका बहता हुआ जल के आधार पर आ जाएगा, यानी कि वाटर फ्लो ऑफ द रेगुलेशन, यानी कि उसके बहता हुआ जल के आधार पर। एक आ जाएगा आपका लोड के आधार पर, यानी कि आपका प्लांट का लोड कितना है, और एक आ जाएगा आपका शीर्ष के आधार पर, ठीक है ना। तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका वाटर फ्लो ऑफ रेगुलेशन। फर्स्ट, वाटर फ्लो ऑफ रेगुलेशन, ठीक है ना, वाटर फ्लो ऑफ द रेगुलेशन। और सेकंड आ जाएगा आपका लोड के आधार पर, लोड के आधार पर। और थर्ड आ जाएगा आपका शीर्ष के आधार पर,
शीर्ष के आधार पर, इसको बोलेंगे अपन बेसेज ऑफ लोड, ठीक है ना। बेसेज ऑफ लोड इसको बोलेंगे बेसेज ऑफ हेड, बेसेज ऑफ हेड। यहाँ पे तीन प्रकार के हैं, फ्लो ऑफ द रेगुलेशन यानी कि बहता हुआ जल के आधार पर, ठीक है ना, एक आपके लोड के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा आपका शीर्ष के आधार पर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाटर ऑफ द फ्लो रेगुलेशन, यानी कि बहता हुआ जल के आधार पर जो आपका है ना, जो आपका पावर प्लांट होता है वो कितने प्रकार का होता है, मेनली तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना। बहता हुआ जल के आधार पर जो आपका पावर प्लांट होता है तीन प्रकार का होता है। एक तो हो जाएगा आपका बिना जलाशय, बिना जलाशय यानी कि उसके अंदर यानी कोई जलाशय नहीं होता, यानी कि जो डायरेक्ट है ना बिना जलाशय का मीन्स यानी कि आपका उसके अंदर डायरेक्ट पानी को किस पे, नदी के द्वारा ऊपर से गिराया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है, पाइप लगा के उसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं किया जाता। बिना जलाशय यानी कि आपका एक तरह से स्टोरेज पानी होता है, तो डैम के पीछे का पानी होता है ना, उसको बोलते हैं रिजर्वायर, तो एक तरह से जलाशय का काम करता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर रिजर्वायर नहीं होता। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका यानी कि जलाशय सहित पानी उसके द्वारा फ्लो कराते हैं, और तीसरा हो जाएगा आपका रिजर्वायर वाले शक्ति ग्रह। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर आपका, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका बिना जलाशय के शक्ति ग्रह, बिना जलाशय के शक्ति ग्रह, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका जलाशय वाले शक्ति ग्रह, जलाशय वाले शक्ति ग्रह। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका रिजर्वायर वाले शक्ति ग्रह, रिजर्वायर वाले शक्ति ग्रह। तो समझ लो पहला फर्स्ट पॉइंट लोग बिना जलाशय वाला शक्ति ग्रह। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो विद्युत ग्रह में क्या होता है, यानी कि स्टोरेज करने का कोई इसके अंदर कोई वो नहीं होता, डैम नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपना नदी का पानी है, ये जो पहाड़ी वाले इलाकों से पानी बह रहा है, तो उसको यानी कि एक तरह से आपका नहर टाइप में बना के और पैन स्टोव लगा के और डायरेक्ट किस पे गिराया जाता है, उसको टरबाइन पे गिराया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका बिना जलाशय वाला शक्ति ग्रह, यानी कि बिना जलाशय यानी मिल्स यानी कि उसके अंदर कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा वो जलाशय वाले शक्ति ग्रह। जलाशय वाला शक्ति ग्रह होता है ना, जो इस प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, इस जलाशय में उपस्थित प्लांट की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस प्लांट के अंदर क्या होती है, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो उपयोगिता किसकी बढ़ेगी, आपके यानी कि जो है ना इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की इसके अंदर उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर पानी क्या कर लेंगे अपन, स्टोरेज कर लेंगे डैम के द्वारा स्टोरेज करेंगे। तो अपन वहां से आसानी से अपन को जब रिक्वायरमेंट होगी भाई हाइड्रो पावर प्लांट को अपन को पीक लोड पे चलाना है, बेस लोड पे चलाना है, ठीक है ना, तो वो अपने पर डिपेंड करता है। तो जो बरसातों के दिनों में ना हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जो किस लोड पे कार्य करता है, बेस लोड पे करता है। लेकिन जो गर्मियों के दिनों में होता है ना, जो पीक लोड पे कार्य करता है जो। लेकिन इसी का अपोजिट सेम क्या होता है आपका, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट होता है जो सर्दियों के दिनों में तो आपका करेगा, क्या काम करेगा, सर्दियों के दिनों में तो आपका करेगा बेस लोड की तरह कार्य करेगा, और गर्मी के दिनों में करेगा पीक लोड की तरह काम करेगा। लेकिन जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसका अपोजिट होता है, ये चीज है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें ये चीज बता रहा है आपको, इस जलाशय में उपस्थिति के कारण प्लांट की क्या हो जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, जो क्या हो जाती है इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, ये चीज बताना चाह रहा है। और इन प्लांटों में बांध के पीछे पानी एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। इन प्लांटों के अंदर जो पानी अपन एकत्रित करेंगे तो कैसे करते हैं वो थोड़ा समझ लो एग्जांपल के तौर पे। अपना जैसे ये प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट है आपका जैसे, तो इसमें कि यहाँ पे ये होता है, ये जल, इस भाग को बोलते हैं भैया डैम, ठीक है ना। और यहाँ आपका हो जाएगा जलाशय, जलाशय हो जाएगा,
और यहाँ पे टरबाइन लगाते हैं बड़े वो पेन स्टॉक। यहाँ पे ये होता है प्रेशर पैनल, वो होता है टनल, प्रेशर टनल, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका वो होता है ये हो जाएगा आपका सर्ज टैंक, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका वाल हाउस, और ये हो जाएगा आपका पेन स्टॉक, पेन स्टॉक हो जाएगा। और यहाँ पे आपका होता है जो होता है पावर हाउस, ये होता है मैंने आपको पूरा प्लांट होता है। वापस समझो, जो आपका बिना जलाशय वाला होता है इसके अंदर ये स्टोरेज नहीं होता है। यहाँ ओनली आपका नदी का बहता हुआ पानी होता है और इसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। ओनली आपका अरेंजमेंट होता है, वाल हाउस लगा होता है, सर्ज टैंक भी नहीं होता, तो पानी डायरेक्ट आपका टरबाइन में जाता है। यहाँ पर टरबाइन लगा होता है, ठीक है। जलाशय वाले शक्ति ग्रहण क्या होता है, आपका यहाँ पर पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है और आपका सर्ज टैंक भी लगाया जाता है और यहाँ वाल हाउस भी लगाया जाता है। और इसके अंदर तो इसकी क्या हो जाती है, जो पानी स्टोरेज करने से क्या हो जाता है, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कैपेसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। तो ये चीज थी आपकी जलाशय वाले शक्ति ग्रहण, ठीक है ना। तो ये प्लांट यानी कि इस प्लांट को अपन है ना जो दोनों तरह से काम ले सकते हैं, बेस लोड पे भी कार्य ले सकते हैं और पीक लोड पे भी कार्य ले सकते हैं, यानी कि अपना जलाशय वाले शक्ति ग्रह को। अगला पॉइंट था पर रिजर्वायर और पावर प्लांट, बांध के पीछे पानी की झील होती है, ठीक है ना। बांध के पीछे जो पानी की झील होती है ना उसी को बोलते हैं अपन रिजर्वायर। ये जो डैम के पीछे की जो झील होती है ना इसी को अपन बोलते हैं रिजर्वायर। एक तरह से इस भाग को अपन क्या कह सकते हैं, झील कह सकते हैं, ठीक है ना। जो डैम के पीछे का जो एक तरह पानी की झील होती है उसी को बोलते हैं अपन रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें करें जलाशय का पानी अधिक मात्रा में एकत्रित कर लिया जाता है, जलाशय का पानी अधिक मात्रा में एकत्रित कर लिया जाता है जब कम लोड की आवश्यकता होती है, जब जाके आपका जो वाल हाउस होता है उसके अंदर जो गवर्नर होता है उसको कम खोला जाता है, इसके अंदर वाल होते हैं, ऑटोमेटिक वाल होते हैं। जब अपन को कम लोड की आवश्यकता होती है इसको कम खोला जाता है, और जब अधिक बाहर की आवश्यकता होता है तो अधिक खोला जाता है। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है तो 10 से 15 मिनट में आपका 10 से 15 मिनट के अंदर ये पीक लोड पे कार्य कर सकता है, यानी कि इसके अंदर अपन यानी 10 से 15 मिनट के अंदर इसे हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली विद्युत कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली समझ में आया होगा बिना जलाशय शक्ति ग्रह, जलाशय वाले शक्ति ग्रह रिजर्वायर। तो जो बिना जलाशय वाला होता है उसके अंदर यानी कोई अरेंजमेंट नहीं होता डैम वैम का, ठीक है ना। जलाशय वाले शक्ति ग्रह में अरेंजमेंट होता है पूरा, उसके अंदर डैम होता है, सब कुछ होता है। और जो रिजर्वायर वाला शक्ति ग्रह होता है उसके अंदर यानी कि झील टाइप के अंदर एकत्रित कर लिया जाता है और उसके अंदर सर्ज टैंक की भी व्यवस्था की जाती है। तो 3 पॉइंट थे आपके, तो आपके अच्छे समझ में आया होगा वाटर फ्लो ऑफ द रेगुलेशन। तो ये पॉइंट था आपका। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ लोड, लोड के आधार पर जो आपका पावर प्लांट होता है जो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है आधार भार प्लांट और सेकंड होता है आपका पीक भार प्लांट, ठीक है ना। आधार भार को अपन बेस लोड बोल सकते हैं ना, बेस लोड प्लांट एक ही बात है ना, बेस लोड प्लांट, ठीक है। बेस लोड प्लांट हो जाएगा और इसको पीक भार को बोल सकते हैं सीकर भार संयंत्र। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो जो आपका बेस लोड प्लांट क्या होता है, बेस लोड प्लांट ये होता है आपका
जब जाके यानी कि बरसातों के दिनों में क्या होता है, डैम के पीछे पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और उसके डैम के पास यानी कि एक अपन यानी कि एक एक्स्ट्रा और वहाँ पर यानी कि एक्स्ट्रा जगह और रखते हैं, वहाँ पर भी पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। जब जाके आपका जो बरसातों के दिनों में जो पानी क्या होता है, आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है बेस लोड की तरह कार्य करता है। बेस लोड मीन्स यानी कि अधिक लोड ले सकते हैं, ठीक है ना। पीक लोड पे क्या करता है, सर्दियों के दिनों में जब क्या हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि बरसात कम होती है सर्दियों के दिनों में, तो उस समय आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो किसकी तरह कार्य करता है, आपका पीक लोड की तरह कार्य करता है। ये होता है बरसात के समय में, बरसात के समय में, और ये होता है आपका सर्दी के समय में। ये चीज थी बेसिक, ठीक है ना। जो आधार भार प्लांट होता है जो आपके बरसातों के दिनों में ये यानी कि आपका बेस लोड की तरह कार्य करेगा और ये आपका पीक लोड की तरह करेगा। तो यह प्लांट की क्षमता, यह प्लांट उच्च क्षमता के होते हैं। देखो ये चीज बता रहा है, इस प्लांट का वक्र होता है जो लोड वक्र के बाहर में होता है, तथा यह प्लांट लगातार कांस्टेंट लोड पर चलने की क्षमता रखता है। क्योंकि रखेगा कांस्टेंट में, सिंपल सी बात है भाई, बरसातों के दिनों में पानी अधिक हो रहा है तो कांस्टेंट लोड पे ले सकते हैं, लेकिन जो आपको पीक लोड पे क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो लोड का मान क्या हो जाएगा, वेरिएबल होता रहेगा। जैसे जैसे पानी की मात्रा होगी तो लोड का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। ये चीज कह रहा है ना। तो आपका जो सबसे अच्छा प्लांट होता है, जो सबसे अच्छा प्लांट होता है आपका बेस लोड बेस्ट रहता है इसके अंदर, है ना। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका शीर्ष के आधार पर। शीर्ष के आधार पर होते हैं ना जो आपके बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ठीक है ना। शीर्ष के आधार पर जो प्लांट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष के आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका लो हेड पावर प्लांट, और सेकंड हो जाएगा आपका मीडियम हेड पावर प्लांट, और तीसरा आ जाएगा आपका हाई हेड पावर प्लांट। 3 प्लांट आपका जो लो हेड का होता है, जो आपका 60 मीटर से 60 मीटर तक आता है, यानी 60 मीटर तक यूज कर सकते हैं, इससे कम यूज करते हैं। और जो होता है आपका 60 मीटर से करते हैं 120 मीटर, ठीक है। और ये करते हैं आपका 120 मीटर से अबाव करते हैं, ये चीज, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपने सबसे पहले आज की क्लास में क्या सीखा, आपने यानी शीर्ष के आधार पर जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो आपका लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड था। तो आपने सबसे पहले क्या सोचा, आज की क्लास में पढ़ने के पढ़ा, एक बार फिर रिवाइज करो। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी पढ़ा, हाइड्रोलॉजी के बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका फ्लो ऑफ द वाटर रेगुलेशन, रेगुलेशन के आधार पर जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो 3 प्रकार का होता है। सेकंड होता है जो लोड के आधार पर, लोड के आधार पर आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेस लोड होता है, एक होता है पीक लोड होता है। अगला पॉइंट आपका ऑन द बेसिस द शीर्ष के आधार पर हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो लो हेड पावर प्लांट, एक मीडियम हेड पावर प्लांट और एक हाई हेड पावर प्लांट। हाई हेड पावर प्लांट यानी कि हाई हाइड्रो यानी कि जो उच्च शीर्ष के होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लांट है, उनको अपन अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करें, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।